चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज की जो वीडियो है ये आपको बहुत इंस्पायर करेगी और देखने का नजरिया है। कई लोग इसमें कमी निकालेंगे लेकिन बहुतों को ये इंस्पायर करेगी। तो देखो, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब लगना किस्मत का खेल है या फिर मेहनत का, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा डिबेट है, बहुत बड़ा डिबेट है। बहुत से पक्ष ये कहेंगे कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत का है, कि जिसकी किस्मत में है उसे ही लगेगी। और बहुत से ये कहेंगे कि नहीं, मेहनत से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारे हाथों में लकीर है, ये है वो है, ठीक। तो जब आप भी इस फेज में होंगे, जब आपको तैयारी कर रहे होंगे, तब ये बहुत बड़ा फैक्टर लगता है, ठीक है ना। लेकिन कईयों का बिल्कुल स्ट्रेट माइंड है कि नहीं, मेहनत से ही लगेगी, और कईयों का स्ट्रेट माइंड है कि नहीं, किस्मत से ही लगेगी। तो मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, फिर आप लोग डिसाइड करना कि रियल एग्जांपल। यहीं पे एक टीचर थे, उनका रियल एग्जांपल, ठीक है। कल मुझे पता चला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर करा जाए। चैनल मेरा है, मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। सुनना, मैं अपने पापा मम्मी की मेहनत तो शेयर नहीं कर रहा ना, वही चीजें शेयर कर रहा हूँ जो आपको काम करेगी, ठीक है। अब सुनना, वरना वैसे तो मेरी मम्मी ने भी तुम्हें 4-4 बजे हमें पढ़ के उठ के पढ़ा है, हमने तो वो शेयर नहीं किया। सुनना, यहाँ पे एक टीचर थे जिन्होंने बीएड कर रखी थी, सीटेट 2 कर रखा था क्वालिफाई, और वो टीजीटी साइंस कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे थे दिल्ली में। कितने साल? कम से कम 4 से 5 साल, ठीक है। आप सुनते रहना, बहुत इंस्पायरिंग है। अब हुआ क्या, 2018 वाले की बात करते हैं। केवीएस ने एलिजिबल कर दिया किसको? बीएड वालों को। इन पे था, और लेकिन इन पे सीटेट 1 नहीं था। और आपको पता होगा 2018 वालों को इन्होंने कह दिया था सीटेट अपीयरिंग वालों को भी एलिजिबल कर दिया। तो ये सीटेट के पेपर में भी बैठे 1 वाले में, ठीक है ना। और बीएड एलिजिबल तो इन्होंने प्राइमरी टीचर की तैयारी स्टार्ट की। अब इन पे 2 पड़ाव थे जो इन्हें पार करने थे। पहला पड़ाव सीटेट 1, दूसरा पड़ाव ये एग्जाम। अब सुनना, किस्मत ने मौका तो जरूर दिया ना, 2 मौके दिए, मतलब कि 2 हर्डल्स रखे और उसके आगे विक्ट्री थी। इन्होंने दोनों हर्डल क्वालिफाई करा। सीटेट 1 में 150 में से लेके आए 130 के अराउंड, और बीएड वालों में, पीआरटी वालों में, केवीएस में इन्होंने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई नहीं किया, टॉप रैंकर्स में थे, ठीक है ना। और ये ज्वाइन कर लिए। और अब इस बार वाले में इनका टीजीटी साइंस में DSSB में सिलेक्शन हो चुका है, और ये यहां से रिजाइन देके जा रहे हैं। अब सुनना, इस कहानी से क्या मिलता है। अब आधे तो बिल्कुल पट्टी बांध के बैठे, वो कहेंगे देखो बीएड वाले ने मौका छीन लिया। यार मौका किसी ने नहीं छीना, ठीक है ना। जो मेहनत करेगा वो निकालेगा, चाहे बीएड हो, जीबीटी हो, कुछ हो। यहां हमें ये सीखने को मिलता है कि मौका जरूर देती है किस्मत, हर किसी को। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे मौका ना मिला हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई ओवर एज हो गया हो, चाहे कुछ हो, उसे मौका जरूर मिला होता है लाइफ में। बस उसने उस मौके को इस्तेमाल नहीं किया होता है, और फिर वो ब्लेम कर रहा होता है और चीजों को, अपने हालातों को, अपने सब चीजों को। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि किस्मत जरूर मौका देगी, लेकिन उस मौके को जीत या हार में बदलना आपकी मेहनत डिफाइन करेगी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये एग्जाम्पल काफी है जिसको इंस्पायर होना है, और जिसको नहीं होना इंस्पायर, उसके लिए कोई एग्जाम्पल काफी नहीं है।
मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, आपको मोटिवेट करेगा कि देखो कितने हर्डल्स थे। सीटेट भी क्वालिफाई करना था, प्राइमरी टीचर भी पेपर भी क्वालिफाई करना था, उसके बाद इंटरव्यू भी था। तीनों स्टेप एक के बाद एक क्वालिफाई करेगा तब जाके वो लगे, और फिर अब वो वहां चले गए और अब ये कहते हैं कि मैं पीजीटी फिजिक्स, इन्होंने एलिजिबिलिटी बना ली है की तैयारी कर रहे हैं। तो यही होता है, देखो स्ट्रगल सबके बारे में हो। 4 से 5 साल उन्होंने तैयारी की ना, उस समय या तो टीजीटी साइंस वाले की पोस्ट कम निकली होगी या नहीं निकली होगी DSSB में या फिर इनका एग्जाम नहीं निकला होगा, ये बारे में मुझे नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो मैं उस पार्ट को दिखा रहा हूं जो आपको इंस्पायर करे, ठीक है ना। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।